भगवान शिव दाक्षिणात्य पाठ्य बहुत प्रसन्न होकर उत्तर देते जा रहे थे। पार्वती जी ने विचित्र प्रश्न कर दिया, आजकल की भाषा में मूड ठीक शिव जी अभी बिगड़ेंगे नहीं, नाराज नहीं होंगे। तो क्या कर दिया, मैं तो आपके ऊपर समर्पित हूँ, न्योछावर हूँ, दोष दर्शन की दृष्टि से नहीं, एक रहस्य बोध की दृष्टि से प्रश्न करती हूँ। निज इच्छा निर्मितन आत्मार्था सृष्टि, आपका जो अवतार होता है महासर के प्रारंभ में शिव रूप में आप अपने आप को ख्यापित करते हैं, तो परब्रह्म ही अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर तो प्रभु आप अवतीर्ण नहीं होते। आप चाहते हैं तो भगवान विष्णु सरीखे भव्य रूप जटा वटा भी जरा कंघा उंघा का प्रयोग करते और क्या, एक व्यक्ति रोज दाढ़ी बनाता है, क्या कहता है, नारद जी ऐसा रोज दाढ़ी बनाते होंगे ना, तभी दाढ़ी दिखती नहीं। अब नारद जी के नाम पर मोटा दाढ़ी रोज बना लेता है बाबा कोई नारद जी के नाम पर, नारद जी के दाढ़ी अब तो है ही नहीं, रोज सेफ्टीडाइजर रखते हैं, कुंज हो जाते हो कैसे तो आप विष्णु भगवान के समान भी अपने स्वरूप को भव्य आकर्षक आंखें चढ़ी रहती हैं, जटा विकीर्ण रहती हैं, और क्या क्या मृगचर्म व्याघ्रचर्म सब धारण करते हैं, स्मशान में रहते हैं। समर्थ होने पर भी अपने लिए आपने ऐसा स्वरूप और रूप क्यों चुना। भगवान मुस्कुराए, कोई क्रोधित नहीं हुए। एक और बात कह दें, सबसे कठिन काम क्या है गोविंदानंद जी, तमोगुणियों को अनुशासित रखना। क्या तमोगुणी नहीं है भगवान शिव, तमोगुण के अधिष्ठात्री देव हैं, तमोगुण के नियामक हैं या तमोगुणी हैं। गुणी शब्द का अर्थ क्या होता है, विषयी नाक्ष विषय है। विषयी शब्द का प्रयोग राम नरेश जी सो रहे हो, नहीं जग रहे हो। विषयी शब्द का प्रयोग दो ढंग से होता है, विषय लंपट के लिए विषयी कहते हैं, विषयी माने विषय से असंग रहता हुआ साक्षी के लिए, विषयी नाक्ष विषय है। शब्द तो एक ही है, प्रसंगानुसार अर्थ भिन्न भिन्न है। क्षेत्री, क्षेत्र के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग क्या हुआ 13वें अध्याय में, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम। क्षेत्र के लिए दूसरा शब्द है क्षेत्री, क्षेत्र के लिए क्षेत्र, और क्षेत्र के लिए दूसरा शब्द है प्रकृति, और क्षेत्र के लिए दूसरा शब्द है पुरुष। प्रकृतिम पुरुषंचैव। क्षेत्र के भेद कितने हो गए 24। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। सांख्योक्त 24 तत्व, अव्यक्त का ही स्वरूप है प्रकृति, इसलिए पूरा क्षेत्र को समेट लिया भगवान ने प्रकृति कहकर। जब प्रकृति क्षेत्र का अर्थ प्रकृति हो गया तो क्षेत्र का अर्थ अपने आप पुरुष हो गया। इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्र की तद्विदा से प्रारंभ किया। प्रकृतिम पुरुषंचैव विध्यनादि भावपि कहकर भगवान ने क्षेत्र के स्थान पर मूल क्षेत्र कौन है, प्रकृति, और क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है, पुरुष। अब देखिए क्षेत्र और क्षेत्र कहने पर व्यष्टि का भी ज्ञान हो जाता है। उपादान परक अर्थ करेंगे महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रिय गोचराः। समष्टि में अर्थ हो जाएगा प्रकृति। क्षेत्र का पर्यवसान प्रकृति में कर देंगे तो हम व्यष्टि चैतन्य रह जाएंगे समष्टि। इसलिए प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, शिव जी ने कहा तुम्हारा प्रश्न ठीक है, लेकिन विचार करो, जिनको तुम श्रीमन नारायण विष्णु समझती हो वो कोई भिन्न है क्या। मैं ही लीला पूर्वक स्वयं को दो रूपों में हरिहर के रूप में व्यक्त करता हूँ। दोनों रूप अगर मेरा शिव ही हो जाए, उग्र ही हो जाए, रुद्र ही हो जाए तो सृष्टि नहीं चल सकती। और दोनों रूप यदि हमारा हरि ही हो जाए, दोनों रूपों में नारायण के रूप में ही मैं प्रकट हो जाऊँ, सृष्टि नहीं चलेगी। क्यों, अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत, दो प्रकार की धारा चाहिए ना, विद्युत धारा भी। इसलिए जगत की स्थिति तभी संभव है जब अग्नि सोम, अग्नि रूप शिव और सोम रूप चंद्रमा। अब